आपका नाम भी है, तो अगेन कंफर्म है कि सिलेक्शन हो चुका है। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल, एक बंदे का नहीं, 2 बंदों का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगाते ना, इतना टाइम। सो हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टीसीएस रिजल्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। ठीक है गाइस, तो कल कुछ स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए गाइस। तो मैंने देखा कि लिंक्डइन प्लस naukri.com, इन दोनों साइट्स पे एक बंदे ने बोला है कि हमें टीसीएस के ऑफिशियल रिजेक्शन मेल का वेट करना चाहिए। ये उस बंदे ने दावा किया है, नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इतनी मतलब क्यों हम किसी बंदे को ऐसे पॉइंट करें। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आप टीसीएस के रिजेक्शन के लिए ऑफिशियल मेल का वेट कर रहे हो तो प्लीज 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 लास्ट ईयर के कैंडिडेट से भी पूछा मैंने, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 1 या 2% कैंडिडेट्स को ही रिजेक्शन मेल मिला था। बाकी सबने सिर्फ ये एज्यूम किया कि उनका रिजेक्शन हो गया है बेस्ड ऑन पोर्टल स्टेटस। सो टीसीएस से रिजेक्शन मेल को एक्सपेक्ट मत करो गाइज, मत करो। मैं खुद सोचो यार, मैं खुद वहां पे जॉब करके आई हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड अभी वहां पे स्टिल वर्किंग है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी। लेकिन करंट सिनेरियो में अभी तक के केस में रिजेक्शन एज्यूम मत करो जब तक कि अगस्त तक का टाइम नहीं हो जाता। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो, क्योंकि टीसीएस जो है रिजल्ट को फेजेस में रिलीज करते हैं, ठीक है, और कम से कम 1 से लेकर 1.5 महीने तक का वेट तो बनता ही है गाइज। ठीक है, आपने प्रिपरेशन में इतना टाइम दिया है गाइज, इतनी मेहनत करी होगी, तो प्लीज इतना वेट तो करिए आप लोग। उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक सब होता है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल, एक बंदे का नहीं, 2 बंदों का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगाते ना, इतना टाइम, मैं क्या बताऊं आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ठीक है गाइस, तो बहुत से कैंडिडेट मुझे बोल रहे हैं कि पोर्टल पर एक फीडबैक फॉर्म शो हो रहा है। डू यू हैव एनी क्वेरीज, learn more about the application process or feel free to reach out and share your feedback। और नीचे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि एक्सप्लोर द एप्लीकेशन प्रोसेस, दूसरा है आपका कि शेयर योर फीडबैक। तो जो ये शेयर योर फीडबैक वाला ऑप्शन है, ये न्यू है, ये मेरे टाइम पे भी नहीं आया था। ये नया अपडेट हुआ है, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये साइट अपडेट हो रही है, तो ये नया अपडेट हुआ है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, ये 3 चीजें बताना मुझे, कि आपको फीडबैक फॉर्म दिख रहा है या नहीं। दूसरा, क्या आपको ट्रैक माई एप्लीकेशन ऑप्शन दिख रहा है पोर्टल पर अभी। तीसरा, मुझे बताना कि पहले जो पुराना पोर्टल था उसमें अगर आपका बैग और अप्लाई टू ड्राइव स्टेटस रिमूव हो गया था, तो क्या अब आपको ट्रैक में एप्लीकेशन में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। प्लीज मुझे ये इन तीनों में से जो भी आपके साथ हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जरूर, मुझे थोड़ा आइडिया लेना है मुझे। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, दूसरा आपका हो गया ट्रैक माई एप्लीकेशन एंड स्टेटस चेंज। देखो, ओल्ड पोर्टल में काफी कैंडिडेट का बैच और अप्लाई टू ड्राइव स्टेटस रिमूव हो गया था। अब वो लोग ट्रैक में एप्लीकेशन भी नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप उनमें से हो जिनका स्टेटस रिमूव हो गया है और आप पोर्टल में कुछ भी विजिबल नहीं है, तो प्लीज मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में गाइस। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो टीसीएस का ऑफिशियल ट्रैक माई जो है एप्लीकेशन यूआरएल, मैं लिंक आपको बता दूंगी। अगर आपको यूआरएल में बैच स्टेटस दिख रहा है लेकिन पोर्टल में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है ये एक ग्लिच हो। ये मुझे आज ही सुबह एक कमेंट आया था इसके बारे में, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि ये ग्लिच हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये कुछ इंडिकेट कर रहा हो। ठीक है गाइस, मैं ये 100% कंफर्म तो नहीं कह रही हूँ, बट हो सकता है कुछ सिग्नल हो, बाकी आप समझदार हो। देखो, मैंने टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्टर नहीं किया था क्योंकि बिकॉज आई एम 2017 पास आउट हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसी टेस्ट करने के लिए मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या मैं फॉर्म फिल करूँ, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मुझे तब ट्रैक में एप्लीकेशन दिखने लगा।
ठीक है, उससे पहले दिख नहीं रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब तक कोई एप्लीकेशन एक्टिव नहीं होती तब तक ट्रैक माई एप्लीकेशन विजिबल नहीं होगा। तो अगर टीसीएस ने आपका अप्लाई टू ड्राइव और बैच स्टेटस हटा दिया है तो हो सकता है ये रिजेक्शन का सिग्नल हो। क्या ये ग्लिच है? शायद, लेकिन सभी कैंडिडेट के साथ नहीं हो रहा है, ये कुछ कैंडिडेट के साथ हो रहा है। मुझे आज सुबह ही 2 कमेंट्स आए हैं और इंस्टाग्राम पे तो शायद 2 से 3 कमेंट मैसेज आए थे इसके बारे में, बट मैंने भी उनको 100% श्योर नहीं बोला, बट मैंने यही बोला ग्लिच भी हो सकता है और आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। बट आप प्लीज वेट करो, कम से कम अगस्त तक का तो वेट करो गाइस। आपने इतनी तैयारी करी है प्रिपरेशन की, तो प्लीज थोड़ा वेट तो बनता है। अगर आपको सिर्फ कैंडिडेट रजिस्टर्ड ही स्टेटस दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा रिजेक्शन का साइन हो सकता है। इवन ये तो मैं अपनी 6वीं वीडियो में बोल रही हूँ। मेरे पोर्टल में भी वही स्टेटस था जब मैंने एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया था। आपने एग्जाम दे दिया है, डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया है और अभी भी सिर्फ कैंडिडेट रजिस्टर्ड ही दिख रहा है, तो चांस है कि आपका रिजेक्शन हो गया है, हो चुका है। हम 5वां पॉइंट की बात कर लेते हैं कि टीपीओ वाली लिस्ट और जो कंपैरिजन हम कर रहे थे। तो अगर आपके बैचमेट्स को टीपीओ के थ्रू रिजल्ट मिल गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ गया है, लेकिन आपको नहीं आया, तो अगेन ये भी एक इंडिकेट हो सकता है रिजेक्शन का। पर आप लोग प्लीज सैड मत होइएगा यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं रिजेक्शन वाला वर्ड बोलती हूँ ना अपनी वीडियो में, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत सैड लगता है। सपना होता है लोगों का टीसीएस ज्वाइन करने का, एक टीसीएस में रहकर गवर्नमेंट वाली लाइफ फील करने का। तो अब बात करते हैं हम पॉजिटिव साइंस की, ठीक है गाइस। पॉजिटिव साइन की बहुत हो गया, नेगेटिव रिजेक्शन, नेगेटिव रिजेक्शन, आई हेट नेगेटिविटी। तो देखो, सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है जब तक ऑफर लेटर नहीं आए, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन है। अगर आपको पोर्टल अभी भी बैच स्टेटस दिखाता है तो ये एक सिग्नल है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि अभी आप रिजेक्ट नहीं हुए हो। अगर अभी भी अप्लाई टू ड्राइव दिख रहा है तो भी बहुत ही अच्छा साइन है, ये एकदम पॉजिटिव साइन है, इसको आप नेगेटिव में ना लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आ गया है तो आप 90 से 95% चांसेस होते हैं भैया कि आपको ऑफर लेटर मिलने ही वाला है। और सबसे बड़ा जो है सिलेक्शन साइन, वो तो ऑब्वियसली ऑफर लेटर ही होता है, जो मैं आपको कल मेल दिखाकर बता चुकी हूँ। अगर आप टीपीओ वाली सिलेक्शन लिस्ट में हो और आपका नाम भी है तो अगेन कंफर्म है कि सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन है, आप रिजेक्ट नहीं हुए हो। एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर ये सारे पॉजिटिव साइंस आपको दिख रहे हैं तो। बाकी आप कमेंट्स में आ जाना, हम वहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। तो बस इस वीडियो में मैं जितने भी साइन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। आई होप अब आपको किसी और के चैनल पे जाके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर कर दिया है विद प्रूफ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको क्या स्टेटस दिख रहा है। मैंने आपको प्लीज मुझे ये हेल्प कर देना कि आपको क्या स्टेटस दिख रहा है, आपको फीडबैक फॉर्म दिख रहा है या नहीं, ट्रैक में एप्लीकेशन विजिबल है या फिर हटा दिया गया है, प्लीज मुझे ये बताना। आपको अच्छा, आप मुझे खुद बताना कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या साइन आ रहा है, आपको क्या वाइब आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट दूंगी मैं आपको इससे रिलेटेड। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, कुछ अच्छी खुशखबरी के साथ, कुछ अच्छे प्रूफ के साथ, कुछ अच्छी लोगों के मेल मैसेजेस स्क्रीनशॉट के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइज, अपना प्लीज ध्यान रखना। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी सैड मत होना गाइज, बिल्कुल भी सैड मत हो। तुतला के बोलने लगी आखिरी में आते आते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।